नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, हम राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार चौथी यूनिट में चल रहे हैं, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। उसमें आज हम ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं, छड़ चुंबक या दंड चुंबक के गुण। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि छड़ चुंबक होती क्या है। छड़ चुंबक देखिए दोस्तों, या दंड चुंबक है वो एक घनाभाकार आकृति की होती है। उसकी जो लंबाई है वो ज्यादा और जो चौड़ाई ऊंचाई है वो कम होती है। इस डस्टर की भांति होती है, उसकी साइज हम छोटे लेकर चल सकते हैं। तो जो दंड चुंबक है उसके कुछ गुण यहां पर हम देखेंगे। प्रमुख गुणों की यहां पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पहला जो गुण है दंड चुंबक का या चुंबक का, वो है आकर्षण प्रकृति। आकर्षण प्रकृति का अर्थ यह है कि चुंबक के द्वारा, छड़ चुंबक के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है और उन पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक के द्वारा, छड़ चुंबक के द्वारा लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। लोहे चुंबकीय पदार्थों के अंदर खुद लोहा हो सकता है, स्टील हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हम लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, तो ये जो पदार्थ हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, या आप ऐसे समझिए कि चुंबक इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, तो चुंबक के अंदर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ये सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, बट कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। छड़ चुंबक का जो दूसरा इंपॉर्टेंट गुण है वो है दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन, दिशा निर्देशन का गुण, इसका अर्थ समझना है ये दिशा बताने वाला, दिशा का निर्देश देने वाला, इसमें एक गुण पाया जाता है। यदि हम किसी छड़ चुंबक को मध्य भाग से धागे से बांध कर यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें और चुंबक जो क्षैतिज तल है उसमें घूमने के लिए यदि स्वतंत्र है, तो चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें और यदि वो क्षैतिज तल में घूमने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, तो छड़ चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। जो सिरा उत्तर दिशा में रहता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिणी दिशा में रहता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो छड़ चुंबक है उसमें दो ध्रुव होते हैं, दो पोल पाए जाते हैं। दोस्तों, तो जो उत्तर दिशा में होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को हम नॉर्थ पोल कहेंगे, नॉर्थ पोल कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर हम इस उत्तरी ध्रुव को धनात्मक चुंबकीय आवेश भी कह सकते हैं। ये एक आवेश की भांति कार्य करता है, इसको हम धनात्मक चुंबकीय आवेश भी कह सकते हैं। धनात्मक चुंबकीय आवेश, धनात्मक चुंबकीय आवेश, ये धनावेश की भांति ही कार्य करता है, चुंबकीय आवेश की तरह कार्य करेगा। जो दक्षिणी ध्रुव है उसको हम साउथ पोल कहते हैं और उसको हम ऋणात्मक, साउथ पोल है ये, और इसको ऋणात्मक चुंबकीय आवेश कहा जाता है। दोस्तों, तो ये धनावेश और ऋणावेश की भांति ही है, ऋणात्मक चुंबकीय आवेश इसको कहा जाता है। दोस्तों, तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव किसी भी छड़ चुंबक या चुंबक के अंदर दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को धनात्मक चुंबकीय आवेश तथा जो दक्षिणी ध्रुव है उसको ऋणात्मक चुंबकीय आवेश कहा जाता है। अब देखिए आगे की हम बात करते हैं। जो तीसरा गुण है वो है ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। ध्रुव सदैव युग्मों के अंदर पाए जाते हैं। ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, युग्म में उपस्थिति, इसका मतलब समझिए, अर्थ समझेंगे इस प्रॉपर्टी का कि जो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव है,
या आपके पास में छड़ चुंबक है, आपने इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो एक सिरा उत्तरी दिशा में, दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में, तो उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव ये है। किसी भी छड़ चुंबक के अंदर इन दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। यदि चुंबक है तो वहां पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव अवश्य ही मौजूद रहेंगे। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, विलगित ध्रुव का अस्तित्व नहीं हो। एकल ध्रुव का मतलब एक अकेला ध्रुव संभव नहीं है। यदि कहीं पर उत्तरी ध्रुव है तो डेफिनेटली वहीं पर ही उसके साथ में 100% ये बात सत्य है कि वहां पर दक्षिणी ध्रुव भी अवश्य मौजूद होगा। तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ में पाए जाते हैं। तो ध्रुव हैं वो युग्म में पाए जाएंगे। युग्म का मतलब हो गया जोड़े के रूप में। जोड़े का मतलब यहां पर है उत्तरी ध्रुव के साथ में दक्षिणी ध्रुव अवश्य ही मौजूद रहेगा दोस्तों। तो यदि हम किसी छड़ चुंबक की बात करें तो छड़ चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव तो रहता ही रहता है, उसके साथ में दक्षिणी ध्रुव अवश्य ही मौजूद रहेगा। यदि इस चुंबक को हम दो टुकड़ों में तोड़ दें तो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो एक नए चुंबक की भांति कार्य करने लग जाएगा दोस्तों। ये यदि आप दो से अधिक भी इसके टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा चुंबक की भांति कार्य करेगा दोस्तों। तो छड़ चुंबक है या कोई सी भी यदि चुंबक की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर दोनों ध्रुव एक साथ पाए जाएंगे, दोनों ध्रुव एक साथ उपस्थित होंगे, दोनों ध्रुव एक साथ मौजूद होंगे। तो दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों ध्रुव हैं वो एक साथ में पाए जाएंगे, एक साथ में ही इनकी उपस्थिति होती है। फिर देखिए दोस्तों, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? समान ध्रुवों के अंदर प्रतिकर्षण होता है तथा असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। तो समान ध्रुवों के अंदर दोस्तों, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और असमान ध्रुवों में तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल उपस्थित होता है, आकर्षण बल लगता है दोस्तों। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास में दो दंड चुंबक या छड़ चुंबक है और यदि हम उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास में लेकर आ रहे हैं, जैसे आपके पास में इस तरीके से दो चुंबक ले सकते हैं, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास में लेकर आएंगे तो दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में लेकर आएंगे तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों। यदि हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में लेकर आए, ये उत्तरी ध्रुव है और इसके पास में दक्षिणी ध्रुव लेकर आएंगे तो दोस्तों इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे दोस्तों। तो यहां पर हमने आप लोगों को बताया कि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव के मध्य प्रतिकर्षण, दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य भी प्रतिकर्षण, बट असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य आकर्षण बल पाया जाएगा। तो आप लोगों को यहां पर यह बात समझ में आ गई होगी तथा कि जो समान ध्रुव हैं उनके मध्य तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है दोस्तों। फिर हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे यहां पर, ध्रुव प्रबलता की। जो छड़ चुंबक है उसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। पांचवा जो बिंदु है दोस्तों क्या है? ध्रुव प्रबलता समान। जो ध्रुव है उनकी ध्रुव प्रबलताएं समान होती है, ध्रुव प्रबलता समान रहेगी। पहले हम आपको यह बताएंगे कि ध्रुव प्रबलता होती क्या है, ध्रुव प्रबलता क्या चीज है। देखिए, ध्रुव प्रबलता का अर्थ यह है कि किसी भी चुंबकीय ध्रुव के द्वारा पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी छड़ चुंबक के द्वारा जो ध्रुव होंगे उनके द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को ही हम ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इस ध्रुव प्रबलता को ध्रुव प्राबल्यता, ध्रुव सामर्थ्य भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए
चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता, ध्रुवों के द्वारा पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता को ही हम क्या कहेंगे? आकर्षित करने की क्षमता है, उसी को ही ध्रुव प्रबलता कहा जाता है। तो यदि हम किसी छड़ चुंबक की बात करें, छड़ चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव मौजूद होंगे और प्रत्येक जो ध्रुव है उनकी ध्रुव प्रबलताएं समान होती है। उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है उसको धनात्मक लेकर चलते हैं दोस्तों, और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को ऋणात्मक लेकर चलते हैं। हालांकि दो छड़ चुंबक है उनके दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं का परिमाण समान होता है। तो आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वैसे लिखने में तो दोनों ही, जैसे हम लोहे चुंबक के पदार्थ हो वो इससे भी आकर्षित होगा, इससे भी आकर्षित होगा, दोनों से ही आकर्षित होता है। बट जैसे हम लेकर चलें कि इसको हम धनात्मक चुंबकीय आवेश, इसको ऋणात्मक चुंबकीय आवेश, तो एक को धनात्मक दूसरे को ऋणात्मक लेकर चलते हैं दोस्तों। तो यदि किसी छड़ चुंबक की बात करें तो उस छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान होती है। एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता यदि m है तो दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता भी स्मॉल m ही होगी। यदि हम इस चुंबक को कुछ इस तरीके से दिखाएं कि यदि हम इसको इस तरीके से दो भागों में काट दें या इस तरीके से दो भागों में काट दें तो इसकी ध्रुव प्रबलता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यदि इसको लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में बांट दें, ये हमारे पास में चुंबक है, छड़ चुंबक, ये इस तरीके से छड़ चुंबक थी, इसको दो इस तरीके से बराबर भागों में काट देंगे तो हमारे पास में इस तरीके की दो पतली पट्टिकाएं बचेगी। अब इसकी ध्रुव प्रबलता पर क्या असर पड़ता है? इसकी ध्रुव प्रबलता m, इसकी ध्रुव प्रबलता m, तो अब इनकी ध्रुव प्रबलताएं आधी हो जाएगी, m/2 रह जाएगी। यदि इसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत यदि हम काट दें, ये इस तरीके से लंबाई है और इसके लंबवत यदि इसको इस तरीके से काट दें तो देखिए दोस्तों ये दो चुंबकों में डिवाइड हो जाएगी। एक इस तरीके की चुंबक होगी, दूसरी इस तरीके की चुंबक होगी। ये दोनों ही नई चुंबकों का रूप धारण कर लेंगे, बट इनकी ध्रुव प्रबलताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि इसकी ध्रुव प्रबलता m, इसकी ध्रुव प्रबलता m, तो यहां पर भी इनकी ध्रुव प्रबलताएं m ही रहनी है दोस्तों। तो देखिए ये आपके पास में कोई छड़ चुंबक है और छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता इस वाले भाग के ऊपर डिपेंड करती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा हो जाएगा तो ध्रुव प्रबलता भी आधी हो जाएगी। यदि इसका क्षेत्रफल 1/4 रह जाएगा तो इसकी ध्रुव प्रबलता भी 1/4 रह जाएगी। देखिए ध्रुव प्रबलता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ध्रुव प्रबलता का मतलब है लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, जो कि ध्रुवों पर अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है दोस्तों। और ध्रुव कहां मौजूद होते हैं? ध्रुव जो दोनों किनारे होते हैं छड़ चुंबक के, उससे ठीक थोड़े से अंदर की ओर उपस्थित होते हैं, थोड़े से अंदर की ओर ध्रुव मौजूद होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में अगली जो प्रॉपर्टी है, देखिए दोस्तों, तो अब हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। यहां पर छठी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेरण गुण। प्रेरण का गुण पाया जाता है, इसको हम चुंबकीय प्रेरण भी कह सकते हैं दोस्तों। चुंबकीय प्रेरण का अर्थ यहां पर क्या है वो समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में कोई छड़ चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है, इसका ये दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर हमने एक आलपिन ली है, लोहे की आलपिन है। जब इस आलपिन को इस चुंबक के संपर्क में लाएंगे तो ये आलपिन खुद चुंबकित हो जाती है। चुंबक नहीं है लेकिन इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, चुंबकित हो जाएगी। ये आलपिन का चुंबकित होना ही प्रेरण कहलाता है। अब ये यदि चुंबकित हो गई तो इसमें चुंबकीय गुण आ गए। इसके संपर्क में यदि किसी तीसरी आलपिन को यदि हम लेकर आए, दूसरी आलपिन को लेकर आए, तो ये इससे चिपक जाती है। ये तभी चिपकेगी जब इसके अंदर चुंबकीय गुण आएंगे। और देखिए दोस्तों, इससे चुंबकीय गुण इसमें आ जाते हैं, इससे चुंबकीय गुण इसमें आ जाएंगे, ये भी इससे चिपक जाएगी। और यदि हम तीसरी आलपिन लें तो वो भी इसके चिपक जाती है दोस्तों। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, कि बिना चुंबक के होते हुए भी चुंबक के संपर्क में आने से उसमें चुंबकीय गुणों का उत्पन्न होना, प्रेरित होना,
चुंबकीय प्रेरण कहलाता है और यह छड़ चुंबक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। अब हम अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं कि लोहे और चुंबक में पहचान करने का क्या तरीका है। चुंबक एवं लोहे में विभेद प्रतिकर्षण से ही संभव है। विभेद प्रतिकर्षण बल से संभव होता है, प्रतिकर्षण बल से ही संभव है। देखिए इसका मतलब समझेंगे, हमने इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा है कि यदि आपके पास में लोहा है या चुंबक है, इसका कैसे पता लगाओगे, तो प्रतिकर्षण से ही ऐसा संभव है दोस्तों। प्रतिकर्षण ही असली चुंबकत्व की पहचान करता है कि जो प्रतिकर्षण बल है उसी से ही असली चुंबकत्व की पहचान होती है। प्रतिकर्षण से ही चुंबकत्व की पहचान होती है। चुंबकत्व का पता प्रतिकर्षण से ही लगता है। प्रतिकर्षण से ही चुंबकत्व की पहचान होती है दोस्तों। अब इसको समझेंगे कैसे। जैसे हमारे पास में ये कोई छड़ है, जैसे मैं इसको ही समझ लेता हूं कि देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में कोई, इसको ये तो हम लेकर चल रहे हैं, हमारे पास में कोई चुंबक है, N ध्रुव S ध्रुव आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये कोई छड़ है, अन्य छड़ है। इस छड़ का पता नहीं है कि ये लोहा है या चुंबक है। यदि हम इसके एक सिरे को इसके पास में लेकर आए, यदि ये इससे चिपक जाती है, तो ये जो छड़ है वो लोहा भी हो सकती है और चुंबक भी हो सकती है। लेकिन इसके यदि दूसरे सिरे को इसके पास में लेकर जाएं, तो यदि इससे चिपक रही है तो डेफिनेटली ये लोहे की छड़ है, और यदि ये इससे प्रतिकर्षित हो रही है तो ये जो छड़ है वो चुंबक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अज्ञात आपके पास में कोई छड़ है, उसके दोनों सिरों को यदि किसी छड़ चुंबक के पास में लेकर जाते हैं, तो यदि उसमें एक सिरा प्रतिकर्षित हो, एक सिरा आकर्षित हो, तो वो चुंबक है, अन्यथा वो लोहे की छड़ है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये हमारे पास में कोई अज्ञात छड़ है, इसका ये पता लगाना है कि ये चुंबक है या लोहे की छड़ है, और ये हमारे पास में चुंबक है, पहले से ही पता है हमें, इसका ये पता है कि ये चुंबक है। अब यदि इसके एक सिरे को पास में लेकर जाएं, दूसरे सिरे को पास में लेकर जाएं, और यदि दोनों ही सिरे इससे आकर्षित हो रहे हैं, तो ये जो छड़ है वो लोहा है, और यदि एक सिरा आकर्षित, दूसरा सिरा प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ये डेफिनेटली चुंबक होगी, क्योंकि समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगना है, असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। अगली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, कुछ पदार्थों के द्वारा प्रतिकर्षण बल भी लगता है। छड़ चुंबक है वो कुछ पदार्थों को प्रतिकर्षित भी करती है, जिनको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे दोस्तों। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को छड़ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, पानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो सकता है। देखिए जो जादूगर लोग होते हैं क्या करते हैं, यहां से जैसे आपके पास में वो क्या करते हैं, एक पानी की धार इस तरीके से, जैसे नल से ये पानी गिर रहा है दोस्तों, ये जैसे नल से पानी गिर रहा है, जादूगर लोग क्या करते हैं, पानी इधर से इस तरीके से सीधा गिर रहा है, और इस पानी को जैसे वो क्या करेंगे, इस तरीके से अंगुली उसके पास में लेकर जाएंगे। जैसे ही अंगुली उसके पास में जाएगी, जो पानी की धार है वो इस तरीके से हो जाएगी दोस्तों। मतलब जो धार है वो इसके पास में ले जाने से ही इस तरीके से मुड़ जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है, उसकी जो अंगुली है वो इसके पास में जाते ही धार है वो इस तरीके से दूर से जाने लगेगी। इसका मतलब है कि उसने अपनी चुंबक जो अंगुली है उसके साथ में एक चुंबक को छुपा रखा है, और उस चुंबक से जो पानी है वो प्रतिकर्षित होगा, दूर से उसकी धार जाएगी। तो ये जादूगर लोग इस तरीके के जादू दिखाते हैं। उसमें एक्चुअल में जो साइंस फिक्शन होता है वो इस तरीके का होता है दोस्तों। ये जो जल है वो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, तो पानी है वो एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इसके अलावा सोना है, चांदी है, वो सारे हैं। सोना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, चांदी आप ले सकते हैं,
ये भी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों। तो सोना चांदी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, छड़ चुंबक के द्वारा इनको प्रतिकर्षित किया जाता है दोस्तों। फिर हम अंतिम प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहां पर विचुंबकन। विचुंबकन का अर्थ यहां पर यह है कि जो चुंबकत्व होता है उसका नष्ट होना, खत्म होना, चुंबकत्व का नष्ट होना, चुंबकत्व का नष्ट होना। चुंबकत्व का मतलब तो हो गया है कि पदार्थ के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण, और वो जो गुण है यदि किसी छड़ में से यदि समाप्त हो जाता है, चुंबक के गुण उसमें से हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम विचुंबकन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? विचुंबकन कहा जाता है। अब कोई भी जो यदि छड़ चुंबक है तो उसका विचुंबकन किस तरीके से हो सकता है? यदि एक तो देखिए दोस्तों, समय के साथ में जो जैसे जैसे छड़ चुंबक की एज बढ़ेगी उसका विचुंबकन होता चला जाएगा। बुढ़ापे के साथ में, उम्र के साथ में उसमें जो चुंबकीय गुण है उनमें कमी आ जाएगी दोस्तों। इसके साथ में यदि उसको गर्म कर दिया जाए, गर्म करने पर भी विचुंबकन हो जाता है। इसके साथ में यदि कोई छड़ चुंबक गिर जाए, गिरने पर, पीटने पर भी उसमें से चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से विचुंबकन होता है। और यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक है उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी चुंबकत्व का गुण नष्ट हो सकता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने चर्चा की छड़ चुंबक की कुछ प्रॉपर्टीज की, और वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।